अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा के बुलेटिन का आगाज करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ। पाकिस्तान के लेजेंड सुपरस्टार, कॉमेडी किंग और स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। उमर शरीफ को पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया था। ताहम तबीयत खराब होने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल में ही दाखिल कराना पड़ा। खानदानी जराये ने अदाकार की जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल की तस्दीक कर दी है। उमर शरीफ आर्ज़े क़ल्ब समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। कॉमेडी के बेताज बादशाह, पाकिस्तान के अजीम अदाकार उमर शरीफ खालिक हकीकी से जा मिले। उमर शरीफ काफी अरसे से अलील थे। पाकिस्तान में उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अमेरिका के अस्पताल मुंतकिल किया जाना था। ताहम उनकी तबीयत खराब होने पर एयर एम्बुलेंस को जर्मनी में ही लैंड करना पड़ा। उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में देर इलाज थे। ताहम हालत बिगड़ती चली गई, जहां आज उन्होंने दम तोड़ दिया। उमर शरीफ अब दुनिया में नहीं रहे और इस खला को कैसे पुर किया जाएगा। यकीनी तौर पर जो उमर शरीफ के चाहने वाले हैं, जो उनके साथी अदाकार हैं, वो इस बात को बाबांगे दोहल कह रहे हैं कि ये खला पुर नहीं हो पाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। अदाकार शकील सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ शरीके गुफ्तगू होंगे अदाकार बहरोज सब्जवारी, तनवीर जमाल साहब और जावेद शेख साहब भी हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। शकील सिद्दीकी साहब, आपके साथ उमर शरीफ का गहरा ताल्लुक रहा है, बहुत ज्यादा आप लोगों ने काम किया है। इस अफसोसनाक खबर के बाद क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहूंगा कि आज कॉमेडी का बाप खत्म हुआ और उमर शरीफ जो है वो एक सदी का नाम है। उमर भाई के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हम लिखा हुआ बोलते हैं, उमर भाई बोलते थे तो लोग लिख लेते थे। वो इतने बड़े फनकार थे। वो 2 घंटे में ड्रामा तैयार करके हम कर दिया करते थे। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। जो कुछ हमें आता हमने उनसे ही सीखा। जितना भी हम काम कर रहे हैं उनसे ही सीखा हुआ कर रहे हैं। वो एक बड़े भाई का दर्जा रखते थे, उस्ताद का दर्जा रखते थे। और मैं वो ये जो अभी बात की ना कि उनका खला कोई पूर्ण नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सच है कि अल्लाह ताला कुछ बंदे ऐसे उतारता है दुनिया में जमीन पे कि वो एक ही होता है। तो अल्लाह ताला ने उमर शरीफ एक ही पैदा किया था, तो मुश्किल है कि इसका नंबर बदल कोई आ सके। तो उमर भाई एक फखर से पाकिस्तान के रहेंगे। जब कॉमेडी होगी उमर शरीफ साहब को याद किया जाएगा। जितने भी कॉमेडियन हैं, मैं समझता हूँ हर कोई उमर शरीफ को छू के ही निकलता है। कराची के बिलखुसूस जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनमें उमर भाई का कहीं न कहीं कुछ नजर आएगा। बिल्कुल। शकील सिद्दीकी साहब, हमने देखा कि आपका एक तवील दौरानिया उनके साथ रहा है और मशहूर जमाना जो आपको नाम दिया गया उमर शरीफ ने ही दिया, तीली का। तो क्या कहेंगे आप, आज वो हम में नहीं मौजूद हैं? कोई ऐसे यादगार लम्हात, कोई ऐसी बात उमर शरीफ की जो आपसे उन्होंने कही हो, जो आपको याद हुई हो एकदम से, वो हमसे शेयर करें। उमर भाई यहाँ पे कॉमेडियन थे, जहाँ पे वो हंसाते थे लोगों को। उनको दीन के बारे में बहुत मालूमात थे। ये बहुत कम लोग, बहुत शायद लोगों को ना पता है, तो मैं बताऊं कि वो हम जब अक्सर रातों को बैठते थे तो हम उनसे दीन के बारे में पता करते थे। उनको इतनी नॉलेज थी माशाल्लाह। और अक्सर वो हमें खड़ा करते थे कि चलो सलात तस्बीह पढ़ो, तो वो इमामत करते थे और हम सब उनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, सलात तस्बीह। ये उनका वो बड़े दीन की तरफ भी बड़े राग़िब थे। वो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो जब शो बिज़नेस में आए थे तो उस वक्त वो तहज्जुद गुजार। तो लोग समझते हैं कि आर्टिस्ट जो हैं वो दीन से दूर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। उमर भाई की जो यादें हैं, जो उनके साथ लम्हात गुजारे हैं, जो वाक़यात हैं, तो बेशुमार हैं। और वो ज़ाहिर वो मिज़ा है, मिज़ा से इन्वॉल्वमेंट है, तो मिज़ा उनके मज़ाहिया मतलब शरारती बहुत थे। वो मूड के थे, मूडी आदमी थे। जब मूड में होते थे तो फिर समझ ले कि सुबह हो जाती थी और हम हंसते रहते थे। अक्सर वो घर बुला लिया करते थे। उनको महफिल जमाना बहुत अच्छा लगता था। तो बस महफिल जमे और लोग आए बैठे, वो लोगों की
دعوتیں کرتے تھے, گھر پہ بلاتے تھے, کھانا پینے یہ وہ بھیڑ میں رہنے والے آدمی جو اب بیماری کی وجہ سے وہ تنہائی کا شکار ہو گئے تھے. تو ان کی بہت ساری یادیں ہیں, کون کون سی یادیں شیئر کروں گا تو ایک لمبی فہرست ہے. اور بس یہی کہوں گا لوگوں سے کہ جب بھی آپ کے ہاتھ ہوں دعا کے لیے تو عمر بھائی کے لیے ضرور دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور اعلیٰ مقام دے. اور ایک ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے, عمران خان صاحب سے, کہ انہوں نے ایک ہاسپٹل شروع کیا تھا ماں کے نام سے. وہ اپنی ماں کے نام سے نہیں, وہ تمام ماؤں کے نام سے شروع کیا تھا. تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں, اس ہاسپٹل کو چلائیں تاکہ ان کی روح خوش ہو جائے. بالکل شکیل صدیقی صاحب, بالکل جو آپ کی گزارشات ہیں یہ بھی پہنچ رہی ہیں اور یقینی طور پر یہ غم کی گھڑی ہے. جب عمر شریف فیلڈ میں آئے, جب عمر شریف نے اسٹیج پر قدم رکھے, کہا یہ جاتا ہے, ہمیں ابھی لوگ بتا رہے ہیں کہ اس وقت انڈسٹری زوال پذیر تھی, عمر شریف کے آنے کے بعد اس کو ایک نئی زندگی ملی. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بالکل, دیکھیے عمر بھائی ہیں, انڈسٹری میں فلمیں بھی بنائی ہیں بہت ساری, پروڈیوسر بھی رہے ہیں, کمپوزر بھی رہے ہیں, وہ رائٹر بھی رہے ہیں, وہ ون مین شو تھے. اور عمر بھائی کی خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ شو بیچ میں آیا تھا نا تو وہ دور تھا لطیفوں کا. انہوں نے لطیفوں کو دور ختم کیا, وہ باتوں میں کامیڈی پیدا جو ون لائنر. اور عمر بھائی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان اسٹیج کو پوری دنیا میں متعارف کرانے والے عمر بھائی ہیں ویڈیو کے ذریعے. وہ ڈرامہ بکرا کس پہ ہو, بڈھا گھر پہ ہو, ہم چاہو تو سامنے. اور تو یہ ڈراموں کی نقل بھی فلموں میں انڈیا میں کی گئی, وہاں سے سین اٹھا کے کیے گئے. تو عمر بھائی کی بہت سارے کام تو کاپی ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی, کیونکہ عمر بھائی کے کام کو لے کے لوگوں نے اپنے اپنے کئی چیزیں بنا لی, گھر بنا لیے, ہم بھی ان میں شامل ہیں. بالکل شکیل صدیقی صاحب, جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ عمر شریف کراچی میں کافی عرصے سے علیل تھے, تو اور آپ نے بھی کہا کہ وہ تنہائی کا شکار ہو گئے تھے بیماری کے باعث. تو آپ کی ان سے آخری ملاقات کب ہوئی, آخری دفعہ آپ کی عمر شریف سے بات کب ہوئی؟ دیکھیے جس ٹائم شروع میں کرونا آیا تھا اور وہ امریکہ میں تھے, کرونا بس ایک ہفتے بعد آیا تھا. اس کے بعد وہ جب ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی نا, اور ایک بات آپ کو بتاؤں, جب ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی نا اس سے وہ نکل نہیں سکے عمر بھائی. ہیرا کی وجہ سے نا وہ بالکل ہی اور بھی اس میں چلے گئے. ایک طرح سے نہیں کہتا آدمی, انہوں نے شادی کر لیا اور وہ بیٹی سے بہت لگاؤ تھا, بہت اٹیچ تھے بیٹی سے. تو وہ آخری ملاقات تھی میں جب ڈیتھ ہوئی تھی ہیرا کی, تو ہم لوگ, میں روپ لالا سلیم آفریدی, ہم لوگ لاہور گئے تھے اسی دن. تو وہاں ملاقات ہوئی تھی اور وہ اتنا رو رہے تھے کہ ان کو چپ کرانا مشکل ہو گیا تھا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کسی بھابھی کو چپ کرائیں, ان کو چپ کرائیں. تو ایک عجیب سی سچویشن تھی. وہ ہماری آخری ملاقات تھی. پھر فون جو بات ہوئی تھی 2-3 دفعہ, میں ان کو یہ کہتا تھا کہ کورونا پھیلا ہوا تو پلیز گھر پر محفل مت جمائیے گا, لوگوں کو مت بلائیے گا, آپ کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے, اور کووڈ جو ہے نا وہ بیماروں کو زیادہ اٹیک کر رہا ہے. تو کہتے ہاں نہیں کر رہا, میں ابھی نہیں بلا رہا کسی کو. یہ میری 2-4 باتیں ہوئی. پھر آخری دفعہ میں ابھی ہاسپٹل گیا تھا تو دیبا بھابھی سے ملاقات ہوئی تھی. تو عمر بھائی کا میں نے پوچھا تو بولے وہ دوائی کھا کے ابھی سو رہے, وہ اندر سے آئی سی یو میں سے میرے خیال میں. میں نے کہا آپ سونے دیں, میں پھر آ جاؤں گا. اس کے بعد وہ چلے گئے. بالکل یہ یادیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں, اس پر بھی ہم بات کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود رہیے شکیل صدیقی صاحب, آپ سے مزید بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت سلیم آفریدی صاحب نے. سلیم آفریدی صاحب, شکیل صدیقی ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. عمر شریف دنیا سے چلے گئے, آپ کا گہرا تعلق رہا. عمر شریف نے جو طرز کامیڈی کا جو طرز دیا اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اداکاروں نے اپنے آپ کو چلایا اور اپنے آپ کو منوایا. کیا کہیں گے آپ؟ جی کیا کہہ سکتے ہیں, اس وقت تو بہت صدمہ پہنچا ہے اور اس پہ ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو عمر بھائی آج جو صدمہ دے کے گئے, اور ہم تو ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے, 20-35 سال ساتھ دیا, فیملی ٹرمز بھی تھے, بڑے بھائی تھے, باپ تھے. مجھے تو وہ اپنی گاڑی میں لے کر پہلی دفعہ, کیونکہ میرے والدہ نے, ان کی والدہ نے مجھے بیٹا بنایا تھا, تو وہ مجھے لے کے پہلی دفعہ ریہرسل میں اپنی گاڑی میں گئے تھے اور وہ اکثر تذکرہ کرتے تھے. اور بس کیا کہہ سکتے ہیں, یہ تو پوری دنیا میں ہی اس وقت جہاں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے, جو صدمے کی کیفیت ہے, ایک ہنسانے والا اس طرح رلا کے چلا گیا. تو ہم تو قوم کے ساتھ ہیں. اور پھر ہمارے ذاتی جذبات تو بڑے بھائی ہونے کے ناطے تھے, ایک لیجنڈ ہونے کے ناطے, ان کا فالوور ہونے کے ناطے سے
तो बहुत सदमे वाली कैफियत है। क्या कह सकते हैं कि हम आप महरूम हो गए उनकी महफिलों से। क्या अब हम कैसे जी पाएंगे, कैसे, क्योंकि उनके साथ ये हमारी टीम थी, शकील, लाला, अपना सिकंदर सनम। अभी तो हम सिकंदर सनम का गम नहीं भुला पाए थे, उसको आज तक लोग पूछते हैं। तो उमर शरीफ को बरसों लोग टारगेट करते रहेंगे। देखना आप, उमर शरीफ की टारगेट में अभी बात कर रहा था कि लोग बरसों करेंगे, क्योंकि अभी सिकंदर सनम का ही गम हम नहीं भूले थे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला, यानी दुनिया में वो फनकार उनके फैन थे जिनके अरबों करोड़ों फैन थे, अमिताभ हो, शाहरुख हो या फला हो, और उन्हीं के तवज्जुह से फिर हम दुनिया भर में पहचाने गए और हमने काम किया। और मुझे यह हमेशा से फख्र, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि यह एजाज है हमारे लिए कि हम उमर शरीफ और मोइन अख्तर के साथ हम काम करते रहे। और मोइन भाई का भी बड़ा सदमा था, लेकिन ये तो जाती हमारे इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। एक रात में ड्रामा खड़ा कर देते थे हम, शकील सिद्दीकी होते थे, और एक दिन पहले, 1 घंटा पहले एक ड्रामा ऐसा था, शकील था, मैं था और बहुत सारे कॉमेडियन थे। उमर भाई स्टेज के पीछे बकिया ड्रामा लिख रहे थे, इंटरवल तक लिखा था और हम फिर थिएटर स्टार्ट हो गया था। तो ऐसा मशीनी आदमी, ऐसा दिमाग, अगर उनकी वो तालीम होती आला तो फिर देखते आप वो हॉलीवुड में भी वो बंदा राज कर रहा होता। तो बस जो भी हालात, जिन हालात में वो पैदा हुए, लियाकताबाद से निकल कर रंछोड़ लाइन में पैदाइश उनकी, लियाकताबाद में परवरिश उनकी, और फिर उनकी माँ बेटे का ऐसा रिश्ता कहीं देखते ही नहीं। हर कदम पे उनकी माँ उनके लिए दुरूद पढ़ती थी। और उमर भाई जब फनी जिंदगी की इब्तिदा थी, लोग बताते हैं रात मस्जिद में गुजारते थे, सफाई करते थे और दुरूद शरीफ का वेद और गौस पाक के चाहने वाले मानने वालों में से थे। तो जिस तरह उनकी कैफियत थी, अब पिछले 10 साल में जो बदलाव आया था उनमें, एक दफा तो उनका फोन आया, शहनाज सिद्दीकी भाई का इंतकाल हुआ था, तो उनका फोन आया कि बेटा मुझको क्या हुआ, मुझे माफ कर देना। अरे मैंने कहा क्या हुआ? अरे मैं आगे कर गया भाई, कैसी बात कर रहे हैं? उनकी बेटी के डायलिसिस हो रहे थे और कह रहा है डायलिसिस हो रहे हैं और वो शहनाज भाई का इंतकाल हो गया और ये वो बड़ा जिक्र। अब फुरकान भाई बीमार है, कौन दुआ करे, बकरा किस्तों का खालिक जो डायरेक्टर था वो सैयद फुरकान इधर डैलस में उनके डायलिसिस हो रहे हैं, अल्लाह उनको शायद दे मेरा मालिक, कि उनके लिए भी बहुत बड़ा सदमा है। ठीक है, सलीम आफरीदी आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। बहरोज सब्जवारी ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया बहरोज सब्जवारी सर आज उसको वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, इतना बड़ा लॉस जो हुआ है आज, उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे हैं? बस ये कहना तो सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो कि एक हकीकत है और दुख बहुत है इसके जाने का। यार ये ऐसी शख्सियत थी कि जो इसका मैच नहीं है हमारे पास, कहीं भी नहीं है, और बदकिस्मती से कोई ऐसा मैच हुआ भी नहीं कि जो अपना हाय बहुत बड़ा इंसान था, जबरदस्त, बहुत खूबियों का मालिक था। अल्लाह ताला जो करी के रहमत करे, के दर्जात बुलंद करे यार, बस ये दुआ है, बहुत सी दुआएं हैं, क्या कहें यार। और नाजरीन से, हाजरीन से दुआ है कि उसके लिए दुआए मग़फ़िरत जरूर करें और सूरह फातिहा पढ़ के उस पर भेजें उसके लिए। बिल्कुल, आमीन। और सबसे यही इल्तिमास है कि मग़फ़िरत की दुआ साथ साथ करते रहें उमर शरीफ साहब के लिए। हमारे साथ मौजूद रहिएगा बहरोज सब्जवारी साहब। हमें ज्वाइन किया है बाबरा शरीफ साहिबा ने, सीनियर अदाकार, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जानी पहचानी अदाकारा। उमर शरीफ के साथ भी उन्होंने इब्तिदाई अय्याम में भी काम किया और उसके बाद भी उनसे उनका गहरा ताल्लुक रहा। जी बाबरा शरीफ साहिबा, क्या कहेंगी इस अफसोसनाक खबर पर? बिल्कुल, मेरा तो उनसे आखिरी दम तक रब्ता था। उनके घर वाले मुझे मेरी फोन बात भी कराते थे स्पीकर पे, हमेशा दुआ देते थे अपनी बीमारी को, कभी उन्होंने कुछ नहीं समझा। लेकिन वाकई ऐसा लग रहा है कि खाली हो गया हमारा पाकिस्तान, दुनिया ऐसे खाली खाली लगती है उनके जाने के बाद, क्योंकि जिस किस्म के वो आर्टिस्ट थे, फनकार थे, 40 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने इतने ज्यादा आर्टिस्ट बना दिए, उन्होंने फनकारों को बाहर निकाला, उनके लिए
जो हुकूमत ना कर सकी, जो मतलब इंस्टीट्यूट ना कोई बन सके, कुछ ना हो सका, ये इंस्टीट्यूट थे। ये मोइन अख्तर साहब, अल्लाह उनको जिंदगी दे, अनवर मकसूद साहब, ये लोग ऐसे हैं कि इनके साथ ही हम लोग समझते हैं कि हमारे कुछ सरपरस्त हैं। तो ऐसे लगा कि उमर शरीफ के जाने के बाद तो बिल्कुल ऐसा खला है कि जो ना पुर हो सकता है, ना पता नहीं क्या होगा। और अल्लाह ताला बस उनको, उनके घर वालों को सब्र दे और हमें भी सब्र दे। बिल्कुल, अल्लाह इनके घर वालों को जो है वो सब्र अता करे। हमारे साथ मौजूद रहेगा बाबरा शरीफ। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जावेद शेख ने। जावेद शेख, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने तो उमर शरीफ के साथ अपने कैरियर का आगाज किया, कैसा आपको लग रहा है कि आज हमें उमर शरीफ नहीं रहे हैं? बहुत ही अफसोसनाक खबर है। अल्लाह उनको अपनी जवाज़ रहमत में जगह दे और उनकी फैमिली को सब्र और जमील अता करे। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात। मैं पिछले हफ्ते बाहर टर्की गया था और उससे पहले मैं आगा खान मिलने के लिए गया। काफी देर उनके पास बैठा रहा, उनका बेटा भी। बहुत पुरानी बातें जैसे, क्योंकि हम पुराने साथी हैं, एक साथ हमने आगाज किया अपने करियर का, तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। बहुत बातें हमने, बात तो नहीं कर सकते थे, बट वो फेस के एक्सप्रेशन से अंदाजा होता था कि बहुत खुशी हुई है इसको मुझे देख के। और मैं हर नमाज में उनके लिए दुआ भी करता हूँ अल्लाह। और मुझे उम्मीद थी कि ये अमेरिका पहुंच के इनका इलाज ठीक होगा और वापसी पर हम उनकी सेहत याबी का जश्न मनाएंगे, मगर अल्लाह ताला को शायद यही मंजूर था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बस भाई, ये तो कॉमेडी के बेताज बादशाह थे और ऐसा तो कोई दूसरा पैदा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। पूरा पाक जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जावेद शेख साहब। आपसे भी मजीद इस सिलसिले में आगे भी बात करते रहेंगे। इसके साथ साथ तनवीर जमाल साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नईमा गरज साहिबा ने, जो इनकी इब्तिदाई दिनों के साथी हैं और बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक इनका काम के हवाले से रहा है। बहुत अफसोसनाक खबर है नईमा गरज साहिबा, क्या कहेंगे? हमारे पास भी अल्फाज नहीं है। आपका तो बहुत गहरा ताल्लुक रहा है उमर शरीफ साहब से। बस मैं यही कहूंगी, हमारा शहजादा चला गया, सबके मुंह पे मुस्कुराहट बिखेरने वाला, सब लोगों से हम इल्तिजाएं जिसके मुंह पे उसने मुस्कुराहट भेजी, उनके लिए दुआ माफ़रत पड़े, उनके लिए दुआ करें, माफ़रत की दुआ करें। हमारा प्यारा, हमारा साथी बनकर चला गया। लिए दुआ करो, बस दुआ करो। बस नईमा गरज साहिबा, बिल्कुल अल्लाह ताला सबको सब्र दे, आपको भी सब्र दे। आपसे इस वक्त ये लम्हात तो नहीं है गुफ्तगू करने के, लेकिन एक इतना बड़ा नाम, इतना अजीम शख्स इस दुनिया से चला गया, जिनके बारे में जब हम अदाकारों से गुफ्तगू कर रहे हैं तो एक बड़े अदाकार के तौर पर सवाल करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि अदाकार के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी थे। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन इंसान थे और मैं नहीं बोलती कि अल्लाह की तरफ से उसको बस उसके दिमाग में फैक्ट आता था, वो मुंह से बोलते थे, कोई भी सवाल कर ले उसके साथ, कोई भी आप वो करे फौरन जवाब देते थे। उसको अल्लाह की तरफ से एक गॉड गिफ्ट था और बोला याद भी थे, उन्होंने किसी को जाहिर नहीं किया था। टीम से भी उसका बहुत ताल्लुक था और बहुत प्यार करने वाला इंसान और बहुत अच्छा साथी। अल्लाह ताला सबको सब्र दे। और जिस तरह से आप इस वक्त यहाँ पर जो है अपने गम का इजहार कर रही हैं, यकीनी तौर पर आपके ताल्लुक का और आपके साथ जो उनका फनी सफर रहा है, यकीनी तौर पर दुनिया जानती है। हर स्टेज ड्रामे में हमने देखा कि आप उनके साथ साथ रहीं, ज्यादातर आप ही उनके साथ मरकजी किरदार में नजर आईं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि उमर शरीफ ने कितने अदाकार बना दिए अपनी तर्ज के? तकरीबन काफी, जितने भी आने वाले स्टेज के फनकार हैं सब उमर नहीं बनाए। जो उमर
चालू तक जैसे लोग बोलते थे कितने सबको टमाटे लगाते हैं मारते हैं, उसका टमाट ही माशाल्लाह से इतना बरकती था कि सब पत्कार बन गए, सबको बना के चला के सबको बना के। बिल्कुल नईमा, आप हमारे साथ जो है वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। तनवीर जमाल ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया तनवीर जमाल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या कहेंगे, इतना बड़ा नुकसान हुआ है आज पाकिस्तान का, हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है इस चीज को बयान करने के लिए। जी बहुत अफसोस हुआ, जाहिर सी बात है। उनसे मेरी बड़ी सी दोस्ती भी थी, मेरे एक प्रोग्राम में काम भी किया था उन्होंने, और वैसे अक्सर मुलाकातें होती रहती थी, तो मेरे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और बहुत अच्छे आदमी थे, लीजेंड थे काम के, तो अपनी जगह वो थे ही बहुत बड़े। और मुझे बहुत सख्त अफसोस हुआ। जाहिर है पूरे मुल्क को जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, सुनी जाती है, सबको बहुत अफसोस हुआ इस बात का। लेकिन मैं आई अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आखिर तक बहुत ज्यादा किया। पाकिस्तान की तारीख में किसी फनकार के लिए इतना गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हुआ। बाकी फिर आगे अल्लाह की मर्जी जो भी हुआ, लेकिन ये कि ऐसे लीजेंड बड़े सगीर में तो अभी कोई नजर नहीं आता दूर दूर। मेरी तमाम हमदर्दियां उनकी फैमिली के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर जमाल साहब, इस वक्त गम का इजहार कर रहे थे। अफसोसनाक लम्हात हैं जहां पर अल्फाज नहीं होते। इतना बड़ा अजीम अदाकार जिसको दुनिया जानती है, जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया, आज हम में नहीं रहे। शरीके गुफ्तगू हैं हमारे साथ रऊफ लाला। रऊफ लाला, आपका और उमर शरीफ साहब का ताल्लुक किसी से ढका छुपा नहीं है और एक तवील जो है आप लोगों का सफर है जिसमें आप लोगों ने काम किया है। क्या कहेंगे, आज उमर शरीफ नहीं रहे दुनिया में? देखिए मैं आपको बताऊं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बात करना कि वो नहीं रहे दुनिया में तो बेशक मौत पर हक है, वो सबने जाना है। लेकिन जहाँ तक बात है कि नहीं रहे, तो वो हमारे आपके दिलों में हैं। वो पहले भी थे, आज भी हैं और रहेंगे जब तक रहती दुनिया में। कैसेटें चलती रहेंगी उमर शरीफ ड्रामों की सूरत में, हर किसी के घर में मौजूद हैं। सब दिल चाहेंगे, देखेंगे, अपने चेहरों पे मुस्कुराहट लाएंगे। बहुत बड़ा हक है। टाइम था वो चले गए, हमारे साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। 75% मैंने उनके साथ जिंदगी बिताई है, 45 किया, ठीक है। 75 में आए थे फील्ड में, मैं 77 में आया। बहुत अच्छा टाइम गुजरा, एक साथ हम लोग हिट हुए बकरा क्रिस्टोफर में। उमर भाई भी 89 में बकरा क्रिस्टोफर में, प्रोफेसर निजामी, रऊफ लाला शर्फू, सलमा जफर बेगम और अख्तर शिरानी मिर्जा, हम सब एक साथ हिट हुए ना। और 89 में हम अमेरिका गए। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह बस उनको गरीक रहमत करे, रब्बुल आलमीन उनके बुलंद करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। बाकी जिनके घर का गया लॉस तो उनको हुआ है, हम और आप तो याद करके रह जाएंगे। मेरी तो बड़ी यादें वापिस है उनसे। बिल्कुल रऊफ लाला साहब, जहां आपने यहाँ यादों की बात की है, कोई ऐसा खूबसूरत लम्हा, कोई ऐसी खूबसूरत याद जो आप आज हमारे साथ शेयर करना चाहें? बहुत याद है, बहुत याद है। मैं अभी कई चैनल्स पे इंटरव्यू में बेशुमार बातें बता चुका हूँ कि उमर भाई असल में 24 घंटे जब आप इनके पास बैठे रहे आप मुस्कुराते रहेंगे, सही है। तो हम कभी बुला लेते थे दावत पे घर पे, तो हम चले जाते थे। एक दफा दावत पे बुलाया ना उन्होंने, तो इनको शुगर थी, ये खा रहे थे गुलाब जामुन। तो मैंने कहा भाई आप गुलाब जामुन रख दो, आपको शुगर है। तो कहने लगे ये शुगर फ्री है। मैंने कहा नहीं, आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, आप यार छोड़ नहीं रहे, खा रहे हो। तो वो मतलब इस तबीयत के आदमी थे कि बात बात में कॉमेडी। और फिर उन्होंने परहेज नहीं, खाने पीने के बड़े शौकीन थे वो। बहुत एक 4-4, 5-5 किलो कढ़ाई मंगा लेते थे, 6-6 आदमी बैठे में, उसमें खाओ, ये मंगाओ, मिठाई मंगाओ, बहुत करते थे वो हमारे लिए। और उनके तो किस्से ऐसे नहीं कि एक 10 मिनट के एपी में क्या आपको बता सकता हूँ, उसके लिए तो पूरा एक टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
بہت بہت شکریہ رؤف لالا ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی, شکیل صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے, بابرا شریف نے گفتگو کی, بہروز سبزواری, تنویر جمال صاحب, جاوید شیخ صاحب, اس کے ساتھ ساتھ سلیم آفریدی بھی شریک گفتگو تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. عمر شریف دنیا میں نہیں رہے اور ان کی جو ساتھی اداکار ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے والے, آج ان کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں, ہم تعزیت بھی کر رہے ہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد کوشش کریں گے اور بھی اداکاروں سے ان کے بارے میں بات کریں. خاص طور پر ہم بات کریں گے قوی خان صاحب سے, جو کہ ایک سینئر اداکار ہیں, جو بہت بہتر اس بارے میں ہمیں گفتگو میں بیان کر سکیں گے. بالکل, آپ دیکھتے رہیے آج نیوز. بات ہو رہی ہے شہنشاہ مسکراہٹیں بکھیرنے والے کامیڈین, شہنشاہ کامیڈین عمر شریف کی, جو اب دنیا میں نہیں رہے. آپ کو بتائیں کہ جیسے جیسے ہم ان پر گفتگو کر رہے ہیں ساتھی اداکاروں سے, ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. عمر شریف جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, ان کی زندگی کے بارے میں مزید بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سلما ظفر صاحبہ, سلومی صاحبہ, صفدر حیدر اور قوی خان صاحب لائن پر موجود ہیں. بالکل, سب سے پہلے سلما ظفر آپ سے جاننا چاہیں گے, انتہائی افسوسناک خبر ہے, کامیڈین کنگ کے نام سے جانے جانے والے دنیا بھر میں آج ان کا جو یہ خبر سامنے آئی ہے, لوگ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بات کریں گے سلما ظفر صاحبہ. کیا جی سلما, کیا کہوں, آپ مجھے بتائیے. مطلب بس اللہ مغفرت کرے اس کی, پروردگار کرم کرے اس پر, اس کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. ہمارا تو بس خزانہ ہی لٹ گیا. ہمیں امید تھی کہ وہ جا رہا ہے, ٹھیک ہو کر آئے گا, ہم دوبارہ اس کو اسی طرح انرجیٹک دیکھیں گے, لیکن بس اللہ کو جو منظور. آپ کس طرح دیکھتی ہیں جو ان کا کام کرنے کا انداز تھا؟ تقریباً 40 سال تک انہوں نے جو ہے لوگوں کے دلوں پر راج کیا اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں. دنیا سے اس طرح ان کا چلا جانا کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ کامیڈی کی جب کوئی بات آئے گی تو عمر شریف کا نام موجود رہے گا, وہ زندہ رہے گا. وہ بھولنے والی شخصیت ہی نہیں تھی. ایسے لوگ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, جو خلا وہ چھوڑ گیا وہ پورا نہیں ہو سکتا, وہ پورا ہو ہی نہیں سکتا, وہ صدیاں لگیں گی. ٹھیک ہے سلما ظفر, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. کبھی خان نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ کبھی خان صاحب فار جوائننگ اس. کیا کہیں گے, اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, عمر شریف اب آج ہمیں نہیں رہے ہیں. اس سے پہلے تو دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے بچے اور جائل خانہ جو ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. بہت ہی عظیم, بہت اعلیٰ اس لحاظ سے بھی کہ اپنی ذات کے لیے نہیں, اعلیٰ اسے کہا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے کام کرتا ہے, دوسروں کی ذات کے لیے. بڑا آرٹسٹ ہم سے چلا گیا ہے ہمارے پاس. بہت شکریہ قوی خان صاحب. سلومی نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ سلومی صاحبہ فار جوائننگ اس. کیا کہیں گے, انتہائی افسوسناک خبر ہے, عمر شریف نہیں رہے ہیں ہمیں. بڑی بات یہ ہے کہ دنیا سے ہمارا ہنسانے والا, ہمیں ہنسانے والا عمر شریف چلا گیا اس دنیا سے. یقین مجھے ابھی تک نہیں آ رہا اس بات کا. بہت بڑا نقصان ہمارے ملک کا ہمارا ہوا, سب آرٹسٹوں کا نقصان ہے, پوری دنیا میں اس کے فینس کا نقصان ہے, ہمارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا صدمہ ہے مجھے. بالکل ہمارے ساتھ موجود رہے گا, آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں. میں جوائن کیا صفدر حیدر صاحب نے. صفدر حیدر صاحب, آپ کا گہرا تعلق رہا ہے عمر شریف صاحب کے ساتھ. عمر شریف اب دنیا میں نہیں رہے, کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ پاکستان کی بلکہ ایشیا کے لیجنڈ تھے یار. تو سورج کو نہ چراغ دکھانے والی بات ہے, اور زندگی کا بہت بڑا حصہ میرا عمر بھائی کے ساتھ گزرا ہے. جو ان کے شاگرد اور ان کی ٹیم میں سید فرقان حیدر صاحب اور میں پھر امریکہ چلے گئے تھے, اور ہم یہاں سیٹل ہو گئے تھے. پھر پاکستان آتے تھے, پھر ڈرامے کرتے تھے. ان کو یہاں بلایا امریکہ, یہاں ڈرامے کرائے. لاسٹ شو کرائے تھے ان کے امریکہ میں, اور بہت خدمت بھی میں نے کی ہے. بہت اچھے آدمی تھے یار. فنکار تو ساری دنیا ہی جانتی ہے, لیکن اندر سے بہت
ڈفرنٹ آدمی تھے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب ٹھیک تھے۔ ہے، صفدر حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ سب کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں افسوسناک خبر ہے، پاکستان کے لیجنڈ، سپر اسٹار، کامیڈی کنگ اور اسٹیج کے بے تاج بادشاہ عمر شریف جرمنی میں انتقال کر گئے ہیں۔